नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा जी के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जिला पलवल से। देखिए, पलवल का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और कई बार पलवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में, सीटी के एग्जाम में भी लेते हैं। देखिए, पलवल में एक राक्षस था, पलम्बासुर भी बोल देते हैं, पलवासुर भी बोल देते हैं। वो शासन किया करता था। उसका शासन अच्छा नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी थी और बलराम ने उसकी हत्या कर दी थी। उसकी स्मृति में बलदेव छठ का मेला पलवल में लगता है। और पलवल में महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे और उनकी याद में भी वहाँ पे एक आश्रम बनाया गया, गांधी आश्रम बनाया गया है पलवल में। और ये कहाँ पे पड़ता है? भारत के उत्तर भाग में पड़ता है और 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। जो हम मथुरा मार्ग पे जाते हैं ना, NH2 पर पड़ता है ये। और पांडवों के समय की घटनाएं हैं ये, बहुत पुरानी, कि वहाँ पर राक्षस ने शासन किया था। फिर बलराम ने उसकी हत्या कर दी थी, श्री कृष्ण के बड़े भाई ने। और उसकी स्मृति में बलदेव छठ का मेला लगता है। ये पांडवों के समय की घटनाएं हैं। देखिए, पलवल के बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। पलवल कब बना था? पलवल 15 अगस्त 2008 को 21वां जिला बनाया गया। मंडल फरीदाबाद इसका मंडल है। स्थित कहाँ पे है? दिल्ली से मथुरा मार्ग पर 60 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से मथुरा मार्ग पर जाते हैं तो 60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये दिल्ली से। तहसील कौन सी है पलवल की? हथीन, होडल और पलवल हैं। कौन कौन सी हैं? हथीन, होडल और पलवल। उप तहसील कौन सी हैं? हसनपुर और कौन सी हैं? बहीन। खंड कौन से हैं? पलवल है, होडल, हसनपुर, हथीन और परथला। ये क्या है? खंड हैं। जनसंख्या कितनी है? 10,42,708 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 767 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है? 880। साक्षरता दर 69.32% है। कितनी है? 69.32%। उपनाम कौन सा है? कॉटन सिटी के नाम से ये जाना जाता है। फरीदाबाद से निकालकर किस जिले का गठन किया गया? फरीदाबाद से निकाला था ये पलवल को और 2008 में नया जिला बना दिया गया था। प्राचीन पलम्बासुर राक्षस की राजधानी कौन सी थी? पलवल थी। और द्रौपदी घाट भी कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पलवल में बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। और ये भी पूछ लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को अंग्रेजी जो सरकार थी, सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया था पलवल रेलवे स्टेशन से। कब? 10 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना पलवल में की थी। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी, आईने अकबरी वो ग्रंथ है, उसमें पलवल का प्राचीन नाम क्या था? अपलव था। क्या था? अपलव। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया। श्री भगवत गीता की कथाओं में वर्णित गांव आहारवन का संबंध किस जिले से है? पलवल से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पलवल के बारे में बहुत बार एग्जाम में आते हैं। देखिए, स्कूल व अस्पतालों का शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? पलवल है। ओट जाति की सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? पलवल। और स्थान पूछे तो होडल में पाई जाती है ओट जाति। किसमें? होडल, पलवल में। महाभारत काल में हिंदू पंडित पलवल द्वारा किस क्षेत्र की स्थापना की गई? पलवल की। प्रसिद्ध बाराखंबा छतरी स्थित है किसमें? होडल, पलवल में। इस छतरी का निर्माण राजा सूरजमल के ससुर कांसीराम सोरोत ने अपनी पुत्री किशोरी की याद में करवाया था, जो राजा सूरजमल की पत्नी थी। पंचवटी मंदिर भी कहाँ पे है? पलवल में। बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा सूरजमल की धर्मपत्नी किशोरी कहाँ की थी? होडल, पलवल की थी। किशोरी महल बहुत बार एग्जाम में आया, ये भी क्वेश्चन होडल, पलवल में है। निर्माण कब हुआ था? 1754 से 1764 के बीच राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। किशोरी बाई तालाब ये कहाँ पे है? होडल, पलवल में। दूसरा नाम इसका है सती का तालाब। क्या नाम है? सती का तालाब। सती का स्थान कहाँ पे है?
पलवल में। और स्थान पूछे तो होडल, होडल पलवल में स्थित का स्थान। होडल की सराय कहाँ पे है? पलवल। और इसने जाट जो राजा था सूरजमल, उसने इसका निर्माण करवाया था। होडल की सराय कहाँ पे है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया। होडल की सराय पलवल में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल में, जाट राजा था। देखिए मटिया का महल भी है और मटिया का किला भी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों पलवल में है, लेकिन मटिया का महल है उसका निर्माण मुगलों ने करवाया था। और मटिया का किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म 1948 पलवल में हुआ था, 30 मई 1948 को। और पंजाब राय बहादुर लाल मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि थी अंग्रेजों ने, और इसने लौटा भी दी थी उपाधि भाई असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे आएगा देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई 1998 में दी थी। और केसरे हिंद की उपाधि, दो उपाधि मिली थी किसको? लाला मुरलीधर को। कौन कौन सी? राय बहादुर की और हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि 1904 में मिली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर का पद लौटा दिया किसने? लाला मुरलीधर ने। नेक्स्ट, 1921 में रॉलेट एक्ट के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी किसने? लाला मुरलीधर ने। केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी भाई इसने। 1921 रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था, 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट, उसका विरोध हुआ 1921 में, इस कारण से उसने उपाधि लौटा दी थी लाला मुरलीधर ने। खैर संदेश उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था कब? 1889 में लाला मुरलीधर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रह कौन था? लाला मुरलीधर। प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई, जो सिरसा से संबंध रखती हैं। प्रथम महिला जेल सत्याग्रह कौन थी? चांदबाई। लेकिन हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रह लाला मुरलीधर थे। वो कहाँ से थे? पलवल से, बहुत इंपॉर्टेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे है? पलवल में। हरियाणा का प्रथम स्किल विद्यालय खोला गया कहाँ पे? पलवल में। कहाँ पे खोला गया? पलवल में। नेक्स्ट देखिए भाई, देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ पे? पलवल में। कहाँ पे खोला गया? पलवल में। दूधौला गांव था ये, और 50 कोर्सों का संचालन इस गांव से होता था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डबचिक होडल दिल्ली आगरा मार्ग पर स्थित है, ये पलवल में है। कौन सा? डबचिक होडल पर्यटन स्थल है भाई डबचिक। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए यात्री आते हैं, और ये होडल में है। होडल कहाँ पे? पलवल में। दिल्ली आगरा मार्ग पर पड़ता है ये, दिल्ली से जाते हैं आगरा की तरफ, वहाँ पे पड़ता है। शहीद मीनार खपड़का स्थित है, कहाँ पे है? अथीन पलवल में। अथीन कहाँ पे पड़ेगा? पलवल में। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इकता वन क्षेत्र वाइज जो थे वो कौन सा था? पलवल। इसमें 30-40 गांव आते थे। सबसे बड़ा इकता कौन सा था? दिल्ली। और सबसे छोटा कौन सा था? पलवल। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा का जन्म अमरपुर गांव पलवल में हुआ था। नौसेना अध्यक्ष कौन थे? सुनील लांबा। उनका जन्म भी अमरपुर गांव पलवल में हुआ था। पलवल किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? साउथ रेंज के अंतर्गत। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे ज़्यादा किस में है? पलवल में। प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया कहाँ पे? पलवल में। देखिए प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया, इसका नाम है ये, कहाँ पे खोला गया? पलवल में। चौधरी कांसीराम की हवेली स्थित है पलवल में। पांडवों की पंचवटी स्थित है पलवल में। पांडवों का प्राचीन इतिहास भी यहाँ से रहा, पांडवों के समय की घटनाएं भी यहाँ पे घटी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और प्राचीन समय से। देखिए हरियाणा में किस स्थान पर खुदाई में हाथी के अस्थि पिंजर व कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई? ये ओथा हथीन पलवल में पड़ेगा। ये हथीन गांव है, ओथा जगह है, ओथा हथीन गांव में। और पलवल में क्या क्या मिला था? हाथी की हड्डियां और पिंजर मिले थे। यज्ञ की मूर्तियां मिली थी कहाँ पे? पलवल में। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड उद्योग कहाँ पे है?
पलवल में। रक्षाबंधन का मेला बहुत बार एग्जाम में आता है रक्षाबंधन से संबंधित। देखिए क्या है, रक्षाबंधन का मेला पलवल में ही भरता है, और आपका चरखी दादरी में भी रक्षाबंधन का मेला भरता है, और बाबा खेड़े वाले का मेला भी भिवानी में भरता है, वो रक्षाबंधन के दिन भरता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार सलोणी महोत्सव का आयोजन झज्जर में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट देखिए, राज्य में नया बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया होडल पलवल में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डबचिक स्थित है, पर्यटन स्थल है ये होडल पलवल में है, पहले भी आ लिया है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रास रसिया नृत्य बेहद प्रचलित है। रास रसिया का जो नृत्य होता है वो होडल पलवल में होता है भाई। गधे की जनसंख्या ज़्यादा पलवल में पाई जाती है, 89 पाए गए। पीछे इनकी काउंटिंग हुई जब गधे ज़्यादा कहाँ पाए थे पलवल में। वर्तमान में यमुना नदी का अंतिम प्रवाह वाला जिला कौन सा है? पलवल। स्थान कौन सा है? हसनपुर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ लिया। दाऊ जी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, बंचारी गांव होडल पलवल में, याद कर लीजिए इसको। दाऊ जी का मंदिर स्थित है बंचारी गांव होडल पलवल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भगवान बलराम से संबंधित है भाई ये। भगवान बलराम का जन्म कहाँ पे हुआ था? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पड़ेगा? फरीदाबाद में। हरियाणा में एकमात्र बलराम, देखिए भगवान बलराम का जन्म कहाँ पे हुआ था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। ध्यान रख दिए, पलवल में नहीं हुआ था। और भगवान बलराम से संबंधित एक बंचारी गांव होडल पलवल में दाऊ जी का मंदिर, तो ये ध्यान रख लीजिए भाई, फरीदाबाद में है इसका जन्म बलराम का। और दाऊ जी का मंदिर स्थित कहाँ पे है? पलवल में है होडल। राज्य में किस देवता को किसानों का देवता कहा जाता है? बलराम को। किसको? भगवान बलराम को। होली का मेला 24 गांव से संबंधित बढ़ता है, कहाँ पे? बंचारी गांव होडल पलवल में। पांडु पुत्र भीम और कौरवों दुर्योधन को गदा युद्ध की कला में निपुण किसने किया था? देखिए पांडु पुत्र भीम और कौरव दुर्योधन, कौरव का तो कौन था? दुर्योधन। गदा युद्ध की कला में निपुण किसने किया था? भगवान बलराम ने गदा सिखाई थी इनको। राज्य के किस गांव को कवियों का गांव कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बंचारी गांव होडल पलवल में। बंचारी गांव को क्या कहा जाता है? कवियों का गांव कहा जाता है। राज्य के किस गांव की फुलडोल व ब्रिज की होली प्रसिद्ध है? बंचारी गांव होडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। राज्य का कौन सा गांव द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि कहा जाता है? द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि कौन सा गांव है? वो बंचारी गांव होडल पलवल में। नागालैंड के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश का जन्म कहाँ पे हुआ था? बंचारी गांव होडल में। कौन थे नागालैंड के राज्यपाल थे? उनका संबंध भी हुआ इससे है, होडल से। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।